अब इलेक्शन कमीशन कितना बदमाशी पे उतारू है, बदमाशी कर रहे हो, चोरी और सीना जोरी। इनका इलाज हो जाए तो 1 मिनट में नार्को टेस्ट में बता देंगे किसकी वजह से हम ये काम करें, किसके इशारे से करें और ये षड्यंत्र क्या क्या है और किन के कहने पे आएंगे। बकवास कर रहा है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, हाँ झूठ फ्रॉड आदमी। क्या कि इनकी को मानसिकता है देश के हित में। ये मनुवादी और वर्णवादी लोग हैं। इस मनुवाद और वर्णवाद का खात्मा इस देश में ज़रूरी है। असली आज़ादी जब आएगी जब मनुवाद और वर्णवाद का खात्मा इस देश के अंदर हो जाएगा। चुनाव आयोग झूठा है, चुनाव आयोग भ्रष्टाचार में ग्रस्त है, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डर रहा है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो राहुल गांधी के आरोप नहीं, पूरे देश के आरोप हैं। देश के जो मालिक 145 करोड़ हैं, सबके दिल की बात है ये, और सब इस बात को अनुभव कर रहे हैं। चुनाव आयोग खुद चोरी चकारी से बने हुए लोग हैं और चोरी चकारी करने में मदद कर रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों को लगातार सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं और उन्हीं की वजह से ये लोगों को चुनाव आयुक्त बनाया गया। देश में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के मेंबरों को बनाने के लिए आमूलचूल परिवर्तनों की ज़रूरत है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, अपोजिशन के लीडर को या चीफ जस्टिस को, ये 3-4 लोगों को इस तरह की अपॉइंटमेंट करने की छूट इस देश में नहीं मिलनी चाहिए। ये करप्शन के अड्डे हैं। ये पार्लियामेंट को मिलना चाहिए अधिकार, न कि एक नेता को या किसी पीएम को या अपोजिशन के लीडर को या इलेक्शन कमिश्नर को। ये 2-4 आदमियों के पास बहुत सारे काम हैं, सारे काम इन्हीं को नहीं सौंपने चाहिए। ये अपने आप से नहीं छोड़ेंगे, भैंस के काटड़ू की तरह ये अपने आप थड़ नहीं छोड़ेंगे। इनसे छुटवाने की ज़रूरत है और देश में आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है ताकि इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ काम करती रहें। अब इलेक्शन कमीशन कितना बदमाशी पे उतारू है और सुप्रीम कोर्ट में हमने खुद भी राहुल गांधी का जो लेख आया था वो राहुल गांधी का लेख ज़रूर था मगर वो पूरे देश का लेख था। उसको हमने पटिशन बना के चीफ जस्टिस और सारे जजों को भेजा कि इस पर सुओ मोटो एक्शन लो, और सुओ मोटो इस तरह के मामलों में एक्शन लेने की ड्यूटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह के मामलों में सुओ मोटो एक्शन नहीं लेती तो सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी में फेल है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का उल्लंघन कर रही है, देश के सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद अपनी ड्यूटी निभाने में नाकामयाब है। इसलिए ये आरोप सुप्रीम कोर्ट पे भी लगता है और लगाना पड़ेगा देश को। चुनाव आयोग कह रहा है हिम्मत है तो एफिडेविट साइन करिए फिर आइए। चुनाव आयुक्त कौन होता है? चुनाव आयुक्त को पकड़ने की ज़रूरत है, इनको करप्शन में पकड़ने की ज़रूरत है, तब इनको पता चल जाएगा एफिडेविट कैसे देते हैं और कोर्टों में कैसे, और सुधार गृह में जब जाएंगे सारी नानी इनको याद आएगी। वरना ये जो भी बातें कह रहे हैं ये किसी और इशारे से कह रहे हैं कि एफिडेविट दे। किसके एफिडेविट पे आपने आज तक कॉग्निजेंस लिया है? देश के मालिक आपको एफिडेविट देंगे? अरे देश के कर्मचारियों, देश की संस्थाओं, तुम बादशाह बन गए देश के। देश मालिक है, मालिक इंतजार कर रहे हैं कि बदमाशी नहीं करेंगे, बदमाशी छोड़ देंगे, ये देश को सब कुछ बताएंगे। और आप राहुल गांधी से, अपोजिशन का लीडर, और आज वो जो बोल रहे हैं वो पूरे देश की आवाज़ है, उससे एफिडेविट मांग रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, चोरी और सीना जोरी। इनका इलाज हो जाए तो 1 मिनट में नार्को टेस्ट में बता देंगे किसकी वजह से हम ये काम करें, किसके इशारे से करें और ये षड्यंत्र क्या क्या है और किन के कहने पे आएंगे। पूरा देश ये मानता है। इसमें तुरंत नार्को टेस्ट में नाम आएगा इस देश के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का। उसको आदत पड़ी हुई है अपने कॉलेज के इलेक्शन से ही कि रिगिंग कैसे होती है, इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं। ये अपराधी हैं, देश के संविधान के भी अपराधी हैं। और इन दोनों को देश पूरा ये कह रहा, पूरा देश कह रहा, सर्वे करो कि अपराधी किस्म की मानसिकता के लोग हैं ये, इनसे देश को छुटकारा चाहिए, तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। मगर सबसे ज़्यादा तो लोगों को बुरा लगता है, वकीलों को बुरा लगता है देश को, कि यार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट इनको पकड़ क्यों नहीं पा रही। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, मगर जजों के अंदर हिम्मत कहाँ से लाएं। सुप्रीम कोर्ट संविधान को समझने वाले व्यक्ति का नाम जज नहीं है। उसके हिसाब से जीना, उसके हिसाब से फैसले करने की जिसमें हिम्मत है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होने के काबिल हैं। वरना अपॉइंटमेंट तो किसी भी चोरी चकारी से बहुत लोगों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हुई है, आगे भी शायद होती रहेगी। इसको रोकने की जरूरत है। राहुल गांधी कह रहे हैं जेल जाना होगा, धमकाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल जेल जाना होगा। और संजय सिंह ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि जो उनको ईडी और इनकम टैक्स और इस तरह की आप वो लेके हमें जेल में भेज सकते हो, मुझे 3 घंटे ईडी दे दो, तुम सब जेल में जाओगे, सब जेल में जाने के काबिल हो। तुम सब ने ऐसे अपराध किए हैं। इस देश को जानबूझ के पूरे देश को अपराधी बनाना, उनको डराना और लोगों को बोलने की हिम्मत तोड़ना, ये सारी शरारत की गई और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई इस देश के राइट टू एक्सप्रेशन को बचाने में। ये तो चंद 2-4 जजों ने, जिसमें से जस्टिस ओका ने सबसे ज़्यादा काम किया। सबसे ज़्यादा डरावने समय के अंदर अगर किसी ने काम किया, जस्टिस ओक जो महाराष्ट्र से आते थे, वो असली वो चीफ जस्टिस भी नहीं बने, मगर चीफ जस्टिसों से ज़्यादा काम उस आदमी ने किया, अकेले उस आदमी ने। और भी जस्टिस भुइयाँ आज बचा रहे हैं देश को।
कुछ जजेज हैं जो थोड़ा बहुत उस लाइन पे चल रहे हैं, बाकी जजों का तो आप नाम भी नहीं जानते हो कि देश भी नहीं जानता। ऐसे ही बीजेपी के सारे मंत्री संतरी हैं जिनका कोई नाम नहीं जानता, रेल मंत्री का नाम नहीं जानता, रेल में बैठे हुए लोगों को रेल मंत्री से लेना देना नहीं। सबको पता है कि झंडा एक ही आदमी को घुमाना है, जो भी रेल नई रेल होगी उसमें झंडा एक ही आदमी नरेंद्र मोदी हिलाएगा झंडा। सारे संजय सिंह कह रहे हैं कि देश का चुनाव रद्द होना चाहिए क्योंकि चोरी से ये प्रधानमंत्री बने। 100% नरेंद्र मोदी का नार्को टेस्ट करो, 1 मिनट में लाइव दिखाओ देश के सामने। पहले 5 मिनट नहीं झेल पाएगा, 5 मिनट में वो सारे प्रश्नों का जब उत्तर देगा तो देश क्या हाल करेगा वो देश जाने। मुख्यमंत्री कह रहे सड़कों पे उतरने का क्या मतलब है? जब देश की सर्वोच्च अदालत देश के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाती तो इससे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत क्या है? जनता की अदालत, देश की अदालत, देश के लोग खुद। तो देश के लोगों के पास जाना होगा, अपोजिशन के लीडरों को भी, और देश की जनता को, देश की अदालत को खुद भी खड़ा होना पड़ेगा, सुओ मोटो एक्शन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं ले रही तो देश की जनता को, मालिकों को खुद सुओ मोटो एक्शन लेके सड़क पे आके इन लोगों को खुरकाना पड़ेगा, या इन लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, देश के साथ अन्याय कर रहे हो, संविधान का उल्लंघना कर रहे हो, तुम काबिल लोग नहीं हो, तुम एक तरह से देश के साथ धोखा और गद्दारी कर रहे हो, तुम देशभक्त लोग नहीं हो, उतरो, अपने अपने नौकरियों से इस्तीफे दो। और पार्लियामेंट के लोगों को भी कि बदलो इसको, राष्ट्रपति को भी कह सकते हैं बर्खास्त करो इस सरकार को। और समय ऐसा भी आ सकता है कोई अच्छे जज को इंटरवीन करना पड़े अगर देश में सरकार बर्खास्त राष्ट्रपति नहीं करती, क्योंकि सब रबड़ स्टैम्प को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया जाता है इस देश के अंदर। हिम्मत मार के कोई सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये काम करना पड़ेगा इस देश में। फ्यूचर में सरकार भी बर्खास्त सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में गड़बड़ी। बकवास कर रहा है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, हाँ झूठ, फ्रॉड आदमी। क्या कि इनकी कोई मानसिकता है देश के हित में? ये मनुवादी और वर्णवादी लोग हैं। इस मनुवाद और वर्णवाद का खात्मा इस देश में ज़रूरी है। असली आज़ादी जब आएगी जब मनुवाद और वर्णवाद का खात्मा इस देश के अंदर हो जाएगा। उसकी सोच की किताबें भी कॉलेज स्कूलों से बंद कर दी जाएगी। और साथियों, एक नई बात आज मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में मनुवाद वर्णवाद का खात्मा करना है जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं और लगातार संविधान को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। आज भी देश में वर्णवादी ताकतें हावी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हावी हैं, कोर्टों में भी हावी हैं, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, पार्लियामेंट में। और जो संगठन है आरएसएस, उसको लोग कह रहे हैं राष्ट्रीय सर्वनाश संघ, और वो संघ वर्णवादी लोगों का संगठन है, मनुवाद को बढ़ावा देने वाला संगठन है। उसका देश से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए देश के लोगों को इस बारे में समझ लेना चाहिए। ये चरित्र निर्माण वाले लोग नहीं हैं, ये लोगों को दानव बनाने वाले लोग हैं, उनके अंदर हिंसा भरने वाले लोग हैं। उन लोगों का मिसयूज़ करते हैं हमारे युवाओं को। किसी को बजरंग दल में नेता बना दिया, किसी को किसी और में बना दिया, और जानबूझ के उन पदों में बच्चों को लालसा होती है, इच्छा होती है कि हम पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी करें, भागीदारी करें। इसलिए वो बच्चों का अधिकार भी है देश के युवाओं का। तो युवाओं को पथभ्रष्ट करके उनको किसी न किसी पद में दे के, लालच में डाल के उनको ये उसी तरह करना चाहते हैं, और हमारे इशारे पे कैसे नाचे और इस देश के बांटने के लिए, हिंसा करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे युवाओं को भी समझना चाहिए और उनके पेरेंट्स को भी, देश के लोगों को समझना चाहिए। ऐसे सारे संगठनों से दूर रखें अपने बच्चों को, ये खतरनाक संगठन है। हाँ, एक बात जो अब देश में करनी पड़ेगी, इस देश के अंदर, क्योंकि संविधान वर्णवाद के खिलाफ है, संविधान बराबरी का दर्जे की बात करता है। वर्णवादी शब्द मेन कौन से हैं आपको पता है? वर्णवाद की जड़ क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों शब्दों को इस्तेमाल सरकारी तौर पे बैन लगा देना चाहिए। ना ये सरकारी दफ्तरों में यूज होंगे, ना किसी सरकारी ऑफिस में यूज होंगे। इन शब्दों का यूज अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाना चाहिए। इस पे कानून बनाना पड़ेगा देश का। फ्यूचर में परिवर्तन होकर जो सरकार आएगी उसमें हम ये कानून बनवाने का काम करेंगे। हम इस बात के लिए पैरवी करेंगे।